हेलो दोस्तों, आज की कहानी में स्वागत है। चलिए नई कहानी को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम बीना है। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी उम्र लगभग 21 साल है और मैं सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। अभी मेरी कॉलेज की छुट्टियाँ हुई थी, इसलिए मैं घर पर ही थी। मम्मी इस वजह से मुझे काफ़ी सारा काम सौंप दिया था। आज भी इसी तरह मैं काम करके थक चुकी थी और आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मेरा सर बड़ा तेज दर्द हो रहा था। मैंने अपने भाई विकास को आवाज़ लगाई। वह एक ही आवाज़ में मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा, क्या बात है वीना, बहुत थकी लग रही हो। तब मैंने उसे बताया कि मम्मी ने छुट्टियों में सारे काम का बोझ मुझ पर डाल दिया है। ऊपर से काम वाली बाई भी काफ़ी दिनों से छुट्टी पर है, इसलिए मेरे ऊपर बहुत सारा काम का बोझ आ गया है। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मुझसे नहीं होते ये सारे काम। काम करके मैं थक जाती हूँ। इस पर मेरा भाई कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आओ, बाकी थोड़ी देर में मैं आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। उसके बाद विकास कमरे से बाहर निकल गया और थोड़ी देर बाद एक ठंडे दूध का गिलास मेरे पास लेकर आया। मुझे इस पर बहुत ज़्यादा प्यार आया। कुछ भाई होते हैं जो अपनी बहनों का ख्याल रखते हैं। विकास कहने लगा, वीना, मैं तेरा सर दबा देता हूँ। उसके बाद मैंने वह ग्लास दूध पिया और मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं इतनी गहरी नींद में थी कि मम्मी आई तो मम्मी की आवाज़ से मेरी आंखें खुली। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही जॉब किया करते थे। घर पर मैं और मेरा भाई अकेले रहा करते थे। पापा भी ऑफिस से आ चुके थे। न जाने आज मुझे कैसी नींद आई थी। रात के 9 बजे थे और मैं अपने आप उठ नहीं पाई थी। मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई और कहा, अब तो उठ जाओ, इतना टाइम हो गया है, पूरा दिन सोती रहती हो। उसके बाद जैसे ही मैं उठी मुझे चक्कर आने लगे। मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैंने तुरंत दीवार पकड़ ली। अगर मैं दीवार ना पकड़ती तो शायद गिर जाती। उसके बाद मैं बहुत सुन्न सी हो गई। मैं थोड़ा फ्रेश हुई और उसके बाद बाहर आई। सब लोग खाने की टेबल पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं आकर खाने की टेबल पर बैठ गई। भाई मेरी प्लेट में खाना डालने लगा और मम्मी से शिकायत करने लगा कि मम्मी, आपने सारा काम बीना पर डाल दिया है, वह बेचारी थकी रहती है, देखो कितनी कमज़ोर हो गई है। चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है और सच में मुझे बहुत थकावट भी महसूस हो रही थी। मेरा शरीर चूर चूर हो रहा था। विकास ने मम्मी से कहा कि अगर वह काम वाली नहीं आ रही है तो आप दूसरी काम वाली रख लो, देखो तो उसकी रंगत कितनी पीली पड़ गई है। मम्मी पापा दोनों ही एक ही कंपनी में जॉब किया करते थे, क्योंकि पापा की जॉब से खर्चा चलाना मुश्किल था। हमारी पढ़ाई के भी खर्च थे, इसी वजह से दोनों ही जॉब किया करते थे। मैं और विकास कॉलेज जाया करते थे और हम दोनों की छुट्टियां थी। पिछले कुछ दिनों से मैं एक बात भी नोटिस कर रही थी कि मेरा भाई विकास आजकल मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। हम दोनों घर पर ही रहा करते थे। मैं काम करती तो मुझसे कहता, ज़्यादा काम मत करो, बैठ जाओ, आराम कर लो। कभी मेरा सर दबाता तो कभी मुझे पानी ला कर देता, तो कभी मेरे लिए चाय भी बनाता था। और जब मैं उससे कहती कि कोई बात नहीं है, ये थोड़ी बहुत थकावट काम की वजह से होती है, ठीक हो जाएगी, तब वह कहता, नहीं बीना, यह मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। तुम पर सारा दिन काम करके बहुत थक जाती हो, तो क्या मैं तुम्हारी थोड़ी सेवा भी नहीं कर सकता? लेकिन फिर एक रात ऐसा हुआ कि मेरे होश ही उड़ गए। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। क्या विकास ऐसा भी कर सकता था? मैं कमरे में सोई थी, लेकिन मेरी आंखें कुछ कुछ अधूरी सी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई आया हो। मुझे थोड़ा सा होश था, इसलिए मैं एकदम से हड़बड़ाकर उठ गई। कमरे में अंधेरा था, मुझे कोई कोई नज़र नहीं आया, लेकिन दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैं तो हमेशा अपना दरवाज़ा लॉक करके सोती थी। न जाने कैसे मेरा दरवाज़ा अपने आप खुल गया था। मैं उठी और मैंने दरवाजे को फिर से बंद कर दिया। उसके बाद मैं बिस्तर पर जाकर सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ कदमों की आहट हुई और ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे के बिस्तर के पास बैठा हो। ऐसा लगा जैसे कोई हाथ मेरी तरफ आ रहा हो, लेकिन मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला और लाइट ऑन कर दी। मैंने बाहर की तरफ भी झांका, लेकिन मुझे वहाँ भी कोई नज़र नहीं आया। अब से पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मुझे थोड़ी प्यास भी लगी थी, इसलिए किचन की तरफ जाने लगी तो मुझे विकास अपने कमरे से बाहर आता नजर दिखाई दिया। मुझे देखकर विकास कहने लगा, क्या हुआ वीना,
इतने बजे तक क्यों जाग रही हो? मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में कोई हो। उसके बाद मैंने पानी पिया और मैं अपने कमरे में वापस आ गई। विकास भी मेरे पीछे पीछे आ गया। कहने लगा, इतना डर क्यों रही हो? अगर ज़्यादा ही डर लग रहा है तो मैं तुम्हारे कमरे में सो जाता हूँ। नहीं विकास, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है मेरा वहम हो। तुम जाओ और आराम करो। लेकिन वह जिद करने लगा। वह अकेला मुझे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। वह कहने लगा, तुम डर जाओगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ, यहीं पर सो जाता हूँ। अगर तुम डर गई तो तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी। उसके बाद वह मेरे कमरे में ही सो गया। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठकर मुझे ढूंढ रहा हो और मेरे बालों में उंगली सहला रहा हो, और उसकी वजह से मुझे सुकून की नींद आ रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सपने में हो रहा हो। उसके बाद जब मैं अगली सुबह मेरी आंखें खुली तो मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं बाहर आई तो विकास मुझे कुछ अजीब ही नज़रों से देख रहा था। मुझे उसका ये देखना अच्छा नहीं लगा। मैंने अपना दुपट्टा लिया और अपने आप को ढक लिया। मेरे कपड़े भी कुछ अजीब तरह के हो रहे थे। आज से पहले कभी मैं इतनी बेसुध नहीं सोई थी। लेकिन आज विकास बहुत खुश दिख रहा था। मैंने उससे पूछा भी तो कहने लगा, मैं तो हमेशा इस तरह से खुश रहता हूँ, इसमें कौन सी नई बात है? वैसे भी जिसके पास ऐसी बहन हो वह कैसे नाखुश रह सकता है। मम्मी पापा नाश्ता करके ऑफिस जा चुके थे। उसके बाद मैं घर के कामों में लग गई। लेकिन जैसे ही मुझे काम करते थोड़ी थकावट हुई, मेरा भाई विकास अपने हाथ में तेल की कटोरी लेकर आया और मेरे हाथ की मालिश करने के लिए बैठ गया। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन कहने लगा, नहीं, तुम्हें आराम मिलेगा। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने उससे कहा कि जाओ, मुझे कोई मसाज नहीं करानी है और ना ही मुझे ज़रूरत है। ये तुम्हारा काम नहीं है, समझे? और अपने दोस्तों के साथ घूमा फिरा करो। लेकिन वह नहीं माना, जिद करने लगा कि मैं तुम्हारे बालों की मसाज कर देता हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतना अच्छा भाई मिला है। अगर मैं तुम्हारे इन खूबसूरत बालों की मसाज करके इन्हें और खूबसूरत बनाना चाहता हूँ तो इसमें तुम्हें क्या समस्या है? तुम्हें तो आराम ही मिलेगा ना। उसके बाद मैं सोफे पर लेट गई। फिर अपने बालों को मैंने नीचे की तरफ लटका दिया। उसके बाद वह मेरे बालों की मसाज करने लगा। विकास मुझसे 4 साल छोटा था, लेकिन वह हमेशा मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा करता था। मुझे देखकर हमेशा बस यही कहा करता था कि तुम बहुत प्यारी हो। देखकर लगता है कि ऐसे ही मैं हमेशा तुम मुस्कुराती रहो और मैं ऐसे ही तुम्हारे लाड लड़ाता रहूं। वह मेरे बालों में मसाज करता रहा और मुझे बहुत तेज़ नींद आती रही। उसके हाथों में जादू था। मैं नींद की वादियों में खोने लगी। वह तेल भी बहुत ज़्यादा खुशबूदार था। मैंने उससे पूछा कि तेल कौन सा है? तब उसने कहा कि यह बहुत ही खूबसूरत बालों के लिए बहुत ही खूबसूरत तेल है। उसकी इन बातों से मैं उसमें उलझ कर रह जाती थी। कभी कभी अजीब लगती थी तो कभी कभी अच्छी भी लगा करती थी। मसाज की थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद भी आ गई, और जब मेरी आँख खुली तो ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों पर किसी ने बहुत सारा वज़न डाल दिया हो। मेरा शरीर थक गया था। मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने से गीला था। उस समय गर्मी बहुत थी। मैं एकदम से उठी तो आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मैं बाथरूम में फ्रेश होकर बाहर आई। सामने मम्मी बैठी थी। मम्मी मेरी हालत देखकर हैरान थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं सोकर उठी हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत मेहनत वाला काम किया है। अगली सुबह जब मम्मी ऑफिस के लिए निकल गई और पापा भी, तब मैं और विकास घर पर अकेले ही थे। थोड़ी देर बाद अचानक से मुझे घर में फुसफुसाहट की आवाज़ आई। मैं कमरे से बाहर आई तो देखा हॉल में एक लड़का बाहर की तरफ जा रहा था। मैं जब हॉल में गई तो मेरे भाई के हाथ में बहुत सारे पैसे थे। मुझे देखते ही वो हड़बड़ा गया और पैसों को जेब में डालने लगा। मैंने उससे पूछा भी कि किस बात के पैसे हैं और ये कौन था। मैंने उससे सख्ती से भी पूछा कि पैसे कहाँ से आए। तब वह कहने लगा, पापा को मत बताना। उसने बताया कि कर्जदार था, पापा का बहुत टाइम से पैसे नहीं दे रहा था, उसने आकर पैसे दिए हैं। पापा को पूछ रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। तब वह पैसे मुझे ही देकर चला गया। मैंने उससे कहा कि भाई विकास, तुम क्या बोल रहे हो? इन पैसों को पापा को दे दो। तब वह कहने लगा, मुझे मोबाइल लेना है। मैंने उससे कहा कि हमारे घर के हालात देखे हैं तुमने? पापा मम्मी दोनों काम पर जाते हैं, हमारी पढ़ाई का इतना खर्च है और तुम्हें मोबाइल की पड़ी है। लाओ पैसे मुझे दो, मैं पापा को दे दूंगी। इस बात पर मैं बहुत गुस्सा हुई। रात को मैंने पापा को पैसे दे दिए। आज वह इतना गुस्सा था कि रात को मेरे पास भी नहीं आया।
न ही मेरी कोई मालिश की और न ही मेरा इतना ख्याल रखा जैसे वो रोज़ रखा करता था। अगली सुबह पापा मम्मी के जाने के बाद वह अपने कुछ दोस्तों को घर पर ले आया। दरवाज़ा खुला था तो वह सीधे उन्हें अंदर लाकर हॉल में बिठा दिया। उसने मुझसे पूछा तक नहीं और ना ही मुझे बताया कि मेरे दोस्त आ रहे हैं। मेरे पास तो चुन्नी तक न थी। मैं किचन में काम कर रही थी। मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया। मैंने उसे किचन में से आवाज़ लगाई और बुलाया और ये कहा कि यह क्या तरीका है, तुम किसी को भी ऐसे ही अचानक कैसे लेकर आ सकते हो, तुम्हें बताना चाहिए था। तब वह कहने लगा, यह मेरा घर है, मैं यहाँ किसी को भी ला सकता हूँ। जब तुम्हें मेरा ख्याल नहीं है तो वो मैं तुम्हारा ख्याल क्यों रखूँ। जल्दी से अच्छा सा खाना बना दो, मेरे दोस्त हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था। कहने लगा, खाना जल्दी बनाओ। मैंने उससे पैसे छीन कर पापा को दे दिए थे। यह बात उसके मन में घर कर गई थी और इस तरह बैठ गई थी कि वह सही गलत की पहचान भी नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। अब तो मुझे खाना बनाना ही था। मैं खाना बनाने लगी। उसके बाद उसने कहा कि खाना लेकर तुम ही मेरे दोस्तों के सामने आना। मुझे उसकी बातें बड़ी ही अजीब लग रही थी। एक ज़रा सी छोटी सी बात के लिए वह सब न जाने क्यों कर रहा था। फिर मैं खाना लेकर उसके दोस्तों के पास आई तो उसके दोस्त मुझे कुछ अजीब ही नज़रों से देख रहे थे। सारे मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। वह सभी विकास की उम्र से काफ़ी बड़े लग रहे थे। मैंने खाना रखा और अपने कमरे में चली गई। मैंने कमरा अंदर से लॉक कर लिया। जब उसके दोस्त चले गए तो मैं बाहर आई और मैं आते ही विकास पर बरस पड़ी कि तुमने ये क्या हरकत की है। अगर मम्मी पापा को पता चला कि तुम इस तरह से अपने दोस्तों को घर लेकर आते हो तो वह भी जवान बहन होने के बावजूद तो तुम्हें बहुत गुस्सा करेंगे। तब उसने मेरे गाल को खींच कर पकड़ा और कहने लगा, बहुत गुस्सा करने लगी हो आजकल, इतना गुस्सा मत किया करो, मम्मी पापा को कुछ मत बताना। विकास अजीब सा ही था, कभी इतना गुस्सा करता और कभी कभी इतना प्यार जताता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी इस प्यार के पीछे कितनी गहरी साजिश थी। फिर मैंने उससे कह दिया कि हाँ ठीक है, इस बार माफ़ कर देती हूँ, माँ पापा को कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई और फिर अगली सुबह मम्मी पापा के जाने के बाद रोज़ की तरह मैं अपने कामों में बिजी हो गई और वह थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। काम की थकावट की वजह से मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। मैं मेन गेट तक बंद करना भूल गई थी। थकावट इतनी थी कि मुझे बहुत गहरी नींद आ गई और मैं सो गई। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों पर कोई हाथ चला रहा हो। मैंने घबरा कर आंखें खोली तो वहाँ पर विकास बैठा था और मेरे पैरों को अपनी गोदी में रखकर उनकी मसाज कर रखा था। मैंने तुरंत अपने पैर पीछे हटाए, कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ये सब मत किया करो। तब वह कहने लगा, मुझे करने दो, मुझे अच्छा लगता है। एक मैं ही तो हूँ जो घर में तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। मम्मी पापा को तो तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं है, वह तो अपने काम में ही बिजी रहते हैं। मैं भी पूरे दिन की थकी थी। उसकी मसाज से मुझे नींद सी आने लगी थी। मुझे एक अजीब सी खुशबू भी महसूस हो रही थी और उसके बाद मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने होश ही खो बैठी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा था, मुझसे चला तक नहीं जा रहा था। जब अपने बेड पर देखा तो मेरी चादर कुछ अजीब तरह से बिखरी हुई थी। उसके ऊपर एक शर्ट थी, एक परफ्यूम का पैकेट था। मेरा सर इतना चकरा रहा था कि मेरा उनकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। मेरे सर में इतनी तेज़ दर्द था कि मैं यह भी नहीं सोच पाई कि सामान मेरे कमरे में कैसे आया। मैं लड़खड़ाती ही कमरे से बाहर आई तो मुझे कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ आई। मुझे सिर्फ विकास की आवाज़ आ रही थी। बाकी लोगों की आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन लेकिन मुझसे चला तक नहीं जा रहा था। इसलिए वापस मैं कमरे में गई। बेड पर वह सब चीज़ देखकर मैं हैरान थी। साथ ही वहाँ एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं इतना भी ना समझ सकी कि मैं इतनी भी ना समझ नहीं थी कि मुझे ना पता हो कि ये सब क्या हुआ है और कैसे मेरी हालत ख़राब हुई है। मैं सोच के हैरान थी, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। घर में सिर्फ मेरे और विकास के अलावा कोई नहीं था। फिर ये सब क्या हो रहा था। मैं विकास पर शक भी नहीं कर सकती थी, वह तो मेरा अपना भाई था। उसके बाद मैं फिर से अपने बेड पर लेट गई और मुझे नींद आ गई। शाम को मम्मी पापा ऑफिस से आए, तब जाकर मेरी आँख खुली। मेरी आंखें खुली इसलिए, लेकिन मैं फिर से सो गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो पापा मम्मी फिर से ऑफिस जा चुके थे। विकास घर पर था। वह मुझे देखते ही कहने लगा, बहुत थकी लग रही हो और तुम्हारी मसाज कर देता हूँ। लेकिन आज मेरा उससे कुछ भी कराने को दिल नहीं था।
मैं उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रही थी। ना तो उससे कुछ कह सकती थी, न ही उसे कुछ बता सकती थी। मेरी हालत अजीब सी हो गई थी। मेरा शरीर पीला पड़ने लगा था। शाम को मम्मी पापा जब घर आए तो मम्मी मुझे देखकर हैरान थी। कहने लगी, तुम ऐसे पीली कैसे पड़ रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ बताती क्यों नहीं हो? चलो मैं कल छुट्टी करती हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगी। लेकिन अगले दिन माँ को कोई ज़रूरी काम था और फिर से अपने ऑफिस के लिए निकल गई। और पापा भी, इन लोगों को तो मेरी ज़रा भी परवाह नहीं थी। इसलिए मैं अकेले ही डॉक्टर के पास चली गई। और जब मैंने डॉक्टर से अपना चेकअप कराया तो मैं हैरान ही रह गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मैं किसी तरह से वहाँ से अपने घर पर पहुँची। मेरे मन में अजीब अजीब विचार आ रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? विकास ऐसा अगर करता तो मेरा भाई था, वो ऐसे कैसे कर सकता था? लेकिन एक बात और मेरे मन में थी कि वह मेरा सगा भाई तो ना था, आखिर मेरा सौतेला भाई था। मेरी मम्मी की दूसरी शादी थी तो वह मेरे पापा की पहली औलाद थी और मैं अपनी मम्मी की, तो इसलिए मेरा शक विकास की तरफ जा रहा था। शायद उसने ही ऐसा किया हो। आजकल वह हरकतें भी बड़ी अजीब सी कर रहा था। कभी मुझे हाथ लगाता, कभी मेरी मसाज करता, कभी मेरे गालों को खींचता था। लेकिन मैं तो उसे इग्नोर किया करती थी कि वह मेरा भाई है। मैं अपने माँ बाप को क्या बताती? मुझे घबराहट हो रही थी कि मैं किससे क्या कहूँ। यह मेरे साथ कौन कर रहा है? अब तो मुझे जानना था कि आज मैंने सोच भी लिया था कि आज मैं अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग पर रात को लगाकर छोड़ दूंगी। रात हुई तो मैंने मोबाइल कमरे में छुपा दिया। सोचा मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर मेरे कमरे में ऐसा क्या होता है और कौन मेरे कमरे में आता है जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं रात को सो रही थी। विकास कमरे में आया, कहने लगा, बहुत थक गई होगी, लाओ तुम्हारी मसाज कर देता हूँ। उसने मेरी फिर से मसाज की और मुझे फिर से बहुत प्यारी नींद आ गई। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मुझे फिर से बहुत चक्कर आ रहे थे। मैं उठी। सबसे पहले मैं वॉशरूम गई। उसके बाद सबके जाने के बाद मैंने तुरंत अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चेक की और जब मैंने उसकी रिकॉर्डिंग चेक की मैं हैरान ही रह गई। विकास रात को मेरे कमरे में आया था। उसके साथ कुछ और लड़के भी थे और लड़कों ने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया था। एक एक करके उन लड़कों ने मेरी इज्जत को तार तार किया था और उसके बाद बहुत सारे पैसे मेरे भाई को दे भी रहे थे। मैं तो देखकर हैरान थी, मेरा भाई ऐसे कैसे कर सकता है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मम्मी पापा जा चुके थे। मम्मी को तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, हमेशा मुझे सोता छोड़कर चली जाया करती थी। तो आज भी वे दोनों जल्दी ही निकल गए थे। मैं उठी तो विकास भी घर पर नहीं था। शाम को विकास घर आया तो मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने आते ही विकास के मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी और कह दिया कि तुमने ये सब क्या किया? तुम्हें शर्म आई कि नहीं ये सब करते हुए? तब वह कहने लगा, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पहले तो मैं कभी कभी अपने दोस्त को घर बुला लिया करता था और तुम्हें नशा देकर तुम्हारे साथ यह सब करवाता था तो मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। लेकिन उस दिन जब तुमने मेरे हाथ से पैसे छीने और मुझे मोबाइल नहीं लेने दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपने कई दोस्तों को बुलाकर तुम्हारे साथ ऐसा किया। मैं बस विकास को मार ही रही थी, इतने में मम्मी भी और पापा भी घर पर आ गए। वह मुझे देखकर गुस्सा करने लगे कि आखिरकार तुम अपने भाई को मार क्यों रही हो, क्या हुआ है? तब मैंने रोते रोते माँ और पापा को वीडियो दिखा दी। वीडियो देखते ही मेरी माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। पापा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने विकास को बहुत मारा। उसकी नाक से खून बहने लगा और ज़्यादा गुस्सा आने पर लगा और कहने लगा, मैं इसे अपनी बहन कभी समझा ही नहीं। इसने मेरा कोई ख्याल नहीं रखा। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, ना ही आप मुझे कोई पैसा देते हैं और ना ही मेरा ख्याल रखते हैं। इसलिए एक दिन मेरे दोस्त मेरे घर जब आए थे और जब उन्होंने वीना को देखा था तो उसकी तारीफ़ कर रहे थे। तब से मेरे दिमाग में यह आइडिया आया था और शायद उन्होंने भी मेरा मन भांप लिया था कि शायद मैं ऐसा उनके लिए कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि हम इसके बहुत सारे पैसे तुम्हें दे सकते हैं। इसलिए मैंने यह सब काम करना शुरू कर दिया और पैसे कमाने शुरू कर दिए। मैंने तो अपने कानों पर हाथ रख लिया था। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि विकास ऐसा कर सकता है। उसके बाद पापा ने उसे बहुत मारा, बहुत लहूलुहान कर दिया। वह पापा से हाथ छुड़ाकर घर से भाग गया। उसके बाद वह कभी भी लौट कर नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज़ था, इसलिए मैंने उसका अबॉर्शन तो करा दिया, लेकिन मेरे दिल और दिमाग पर विकास के जुल्म की छाप बन चुकी थी। क्या कोई भाई ऐसा कर सकता है?
सच कहते हैं, सगा भाई सगा ही होता है। जिसे अपना खून का रिश्ता हो बस वही सगा भाई होता है, उसके अलावा कोई भाई नहीं होता। माँ बाप को अपनी जवान बेटी को कभी भी किसी पराये मर्द, पराये रिश्ते के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस दुनिया में बहुत से हैवान हैं जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से औरतों का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो बस सभी माँ बाप से ये गुजारिश करूँगी कि माँ बाप अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, खासकर लड़कियों का। उन्हें किसी गैर के हवाले करके ना जाएं। पैसे कमाने के चक्कर में आप अपनी इज़्ज़त को गंवा सकते हैं। पैसों से ज़्यादा ज़रूरत इज़्ज़त होनी चाहिए, इसलिए पैसों के साथ साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। मेरे मन में विकास के लिए कुछ भी नहीं था। मैं उसे सगा भाई समझती थी, लेकिन उसने मुझे अपनी सगी बहन कभी भी नहीं समझा। तो दोस्तों, आपको कहानी से क्या सीख मिली ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िएगा। आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे।